his name was accepted for that. There was also a story about how they'd have a sort of a lottery to see which boys and girls they should match. So they wanted me to say what was the meaning, but I said to Miraben, it's not a very pure meaning, but matching up people. And the Christian church wanted to do away with a special festival that they did, and so they decided to dedicate a day, and it's from the year 500 that they actually have been celebrating Valentine's Day. But it has come to mean many things over the years, and especially it's that you dedicate something to the one that you love. And so, of course, for us it means we dedicate something special to Baba, because he's our true lover and beloved as well. And so today, special day, happy Valentine's Day to Baba. Right? And Sister Sudha is going to sing a special Valentine's Day song. Can Sudha Ben come to the stage, please? For your beloved Sudha Ben, please. Om Shanti. It's a Hindi song, and of course the song of love. जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना। मिलता है जहाँ धरती से गगन, आओ वहीं हम जाएं। मिलता है जहाँ धरती से गगन, आओ वहीं हम जाएं। तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, इस दुनिया को ठुकराए, इस दुनिया को ठुकराए। दूर बसा ले दिल की जन्नत, जिसको ज़माना लूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना। मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए। मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए। तू ना रहे मैं ना रहूं, तू ना रहे मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाए, एक दूजे में खो जाए। मैं भी न छोड़ूं पल भर दामन, तू भी पल भर रूठे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गीता का अर्थ मिला ना? कुछ भी हो जाए बंधन नहीं छूटेगा, प्यारा का बंधन।
ऐसे मिल जाएंगे एक दो में प्यार वो, जो बाबा ने कहा लवलीन हो जाओ। तो ये भी एक पुराना कायदा है, पहले एंगेजमेंट फिर शादी। एंगेजमेंट के बाद थोड़ा वेट करते हैं, बदल ना जाए मन। हाँ, आजकल तो शादी के बाद ही बदल जाता है। हाँ, परंतु हम बाबा के बच्चों की एंगेजमेंट के साथ साथ शादी भी हो जाती, साथ साथ पक्का सौदा कर लेते हैं। तेरे जैसा मुझे नहीं मिलेगा, वो उसको भी इन जैसी मुझे नहीं मिलेंगी। दोनों का चाहिए। वो कहेंगे इन जैसा कोई नहीं मिलेगा, वो कहेंगे इन जैसी सच्ची सजनी कहाँ मिलेंगी। हाँ। तो पिता व्रत और सती व्रत। पिता व्रत में कोई चलो वर्षे की परवाह नहीं करेगा, यहाँ जबरदस्ती वर्षा ले लेगा। सती व्रत में जबरदस्ती नहीं चलता है। सती व्रत में सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी जैसे चलाए। हाँ जी, पिता व्रत में कभी वहाँ करेगा, सती व्रत में कभी नहीं करेगा। नेवर। वो मम्मा को देखा है सती व्रत। मम्मा, बाबा यहाँ बैठता था, दो संदली देखी है ना, बाबा यहाँ बैठा, मम्मा यहाँ बैठ। मम्मा चाहती थी मैं सामने बैठूं, पर बाबा कहता नहीं यहाँ बैठो। सदा मम्मा को गद्दी बाजू में दिया, कराची से लेकर के। पर होल सारा टाइम बाबा ऐसे मम्मा को देखते रहेंगे, मम्मा बाबा को देखते रहेंगे। कभी सामने नहीं मम्मा ने हमको देखा होगा। ऐसे किया होगा। लास्ट 5-6 साल बाबा ने टाइम अनुसार मूली चलाई थी। देखा ना, बहुत पेज मूली हो जाती है ना, तो 3-4 पेज की मूली होवे तो टाइम नहीं। उसके पहले तो 2 घंटा 2.5 घंटा बाबा मूली चलाता था। कराची में 3-3 घंटा भी चलाता था। फिर बाबा को कहने, बाबा थोड़ा सा, अच्छा तो टाइम फिक्स कर लिया। तो एक बात कहती हूँ बाबा का, ये भी हम मैं अच्छी तरह से, जैसे क्लास में आने के पहले इतना अच्छी भावना से आना, बाबा की बोली चलेंगी, क्या सुनाएगा आज। मैंने सुनाया बाबा कभी भी कारोबार की बात मूली के पहले कभी नहीं करेगा। हाँ, इतना जरूर कहेंगे टोली क्या मिलेगी, ये जरूर बाबा से पूछ, टोली क्या मिलेंगे। बच्चों को टोली है, बाकी और कोई कारोबार नहीं करेगा। मूली के बाद फौरन नहीं। बाबा कहते बच्चे रिवाइज करो मूली को। यहाँ तक बाबा के पास आकर बैठ जाते थे, थोड़ा वो नशा बाबा में दिखाई पड़ता था ना, जिसको कहते थे चैम्बर। वो जो बाबा के साथ निर्मला बहन अनुभव है चैम्बर का,
नहीं है अनुभव? है, आपको है? कितना प्यारा अच्छा मीठा अनुभव होता था। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो बाबा मम्मा के रूम में आकर चैम्बर करता था। वो जो फीलिंग है ना, जैसे कल रात को बोला ना, वो जो अनुभव में अंदर भरी पड़ी है ना, वो सदा स्मृति स्वरूप में रहने मदद करती है। और कोई बात पुरानी भूल जाना इजी है, अपनी या किसकी। अगर भूल जाना इजी नहीं है तो योग नहीं है। मेरे से हुआ या मेरा किसी से हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसको फोर्स देवे वतन, कोई बात नहीं। तभी कहेंगे सहज योगी है, बड़ा सहज है, इनके साथ कम्युनिकेशन रखना बड़ा सहज है। पुरानी स्मृति से कोई बात बोलें, वो आवाज, वो अलौकिकता, दिव्यता में मधुरता जो है ना, अलौकिकता में दिव्यता आने से बोल अर्थ सहत होंगे, स्वीकार करने लायक होंगे। अच्छा भले ऐसा टोन चेंज हो जाए ना, अलौकिकता नहीं है। जब बाबा ने अलौकिक शब्द निकाला था ना, तो भी उसकी कितना समय बाबा उसकी मीनिंग दिखाता रहा, बताता रहा। लौकिक और अलौकिक में कितना अंतर है। अलौकिकता कहाँ तक आई, ये बाबा चेक करता रहा हमारे को, कोई पुरानी लौकिक मिक्स न हो। कोई गिने चिन्हे हैं बाबा के बच्चे जिन्होंने फर्श से लौकिक से जीवन अलौकिक बना दी। तो ये मैं क्यों सुनाती हूँ बात, इसलिए बताती हूँ, कोई भी ऐसा चांस ले सकता है। ऊंच जा सकता है। अभी तो हवाई जहाज पहले कहते थे, फिर प्लेन कहने लगे। पहले कहते उड़न खटोली में, उड़न खटोली, उड़ जा उड़ जा उड़ जा, उड़न खटोली में उड़ जा। तो जैसे बैठे यहाँ, जैसे उड़ रहे हैं, बाबा उड़ा रहा है। हम उड़ रहे हैं पर निश्चय के बल से, पर निश्चय है तो निश्चय उड़ा लेता है। उड़ाने वाले को इजी हो जाता है सर ऐसे खींचना। उड़ने वाले को उड़ना है तो उड़ाने वाले को ऐसे ऐसे खींचना है, उसको देरी नहीं है। पर अभी यहाँ ही बैठना है, यहाँ का ही दुनिया को देखना है, यहाँ के ही संस्कारों से चलना है। तो वो बाबा भाई आकर देखता है, देखेंगे। बाबा छोड़ता नहीं है हम बच्चों को, कोई भी घड़ी आए बच्चा उड़े। कोई भी देह के बंधन में, अपनी चॉइस के बंधन में भी, चॉइस का बंधन है। मैं कभी कभी कोई सखियाँ बड़े प्यार से, तुम समझते हो कोई चॉइस अपना रहे ही नहीं, तभी तो इतना बड़ा चांस मिलता है, अभी चॉइस क्या रखा है। अभी तक जिसके मन में मेरा तो ये चॉइस है, मेरा तो ये, अच्छा भले
पता नहीं है बाबा कितना बड़ा सुंदर ऊंच उठने का चांस दे रहा है। लॉटरी मिल रही है। लॉटरी पर बाबा ने समझाया होगा, बच्चे लॉटरी, हमको क्या पता लॉटरी क्या होती है। भगवान का लॉटरी जब मिलती है ना, जिसको मिले वो पागल हो जाते हैं। अचानक जब लॉटरी मिली, अभी संभाले कैसे? जो बेचारा गलियों में पता नहीं कहाँ रहता था, कुछ उसको लॉटरी मिल गई है, बड़ा संभालते। तो यहाँ भी लॉटरी मिलती है, कोई पागल बन जाते हैं। समझ नहीं सकते कितनी बड़ी लॉटरी मिली है, कितनी बड़ी राजशाही मिली है, कैसे मैं मेरे को ये बहुत है। अपने दिल से बात करो, बाबा क्या दिया है, कितना दिया है, तो दिल में और कोई बात आती नहीं है। कोई तो लौकिक को अलौकिक में बदल लेना, ये है महान भाग्यशाली का काम। न सिर्फ भाग्यशाली, भाग्यशाली कहता है मैं तो भी सौभाग्यशाली हूँ, भाग्य बनाने की लॉटरी मिली है। तो कोई भी बात दिल में, मन में स्थान है ही नहीं उसको, और कोई बात को, तो औरों को आप समान बना सकेंगे। वो आप समान बनाने वाला कोई बनाता मेहनत नहीं करता है, उनको देख करके प्रेरणा मिलती है, भाई इन जैसा मेरे को पुरुषार्थ करना चाहिए। ये मम्मा बाबा को देख, दादी को देख, लगता है मेरे को ऐसा पुरुषार्थ करना है, इतना टेंशन रखना है। वो नहीं कहती तो मेरे समान बन, बाबा 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 करती है। बाबा कहता था आप समान बनाओ, आप समान माना, बनाना माना अपन जैसा बनाना। मेरे में तो कहीं कमी होंगी, कुछ भी कमी, बेचारे के क्या गति होंगी। बाबा को सामने रख करके इशारा, बाबा को देखो, बाबा को देखो, इसमें हमारी समानता में आ जाए ना, पुरुषार्थ में हम ऊंचे पुरुषार्थ में समानता आ जाए ना, हर बात में न्यारे बनने में और भाग्यवान बनने में, खुशनसीब बनने में सम्मान बने ना, भले सम्मान बने ना, सम्मान से भी आगे बने ना, बड़े दिल, सच्ची दिल, बड़ी भले आगे बढ़े ना। तभी टाइम कम है, पर एक इशारा करती हो, बड़े ऊंचे ते ऊंचे महारथी को भी किसी से ईर्ष्या हो जाती है। वो नहीं चाहेंगे तो ये आगे चले जाए और मैं पीछे हो जाऊं। परंतु सच्चा पुरुषार्थ इस बात को भी नहीं देखता है, असुनी देखता है। अपनी घोड़ तो नशा चरे, जो ओटे सो अर्जन, जो आप ही करे बाबा को दे वो देवता। तीन अच्छी तरह से संस्पष्ट पार गया। हम किसी को देख करके आगे नहीं जा सकती है, पर अपनी घोड़ तो नशा चरे, जो बाबा सुनाता है, जो ओटे सो अर्जन, जो करे सो अर्जन। आप ही करे, बाबा को देख करके करे, वही देव पद पा सकता है। ऐसी अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची बातें हैं, उसको छोड़ करके हम बीच की बातों में बीच में क्यों रहे हैं, न उसमें सहयोग देवें। जो खुद ही बीच भंवर में भटक रहा है उसको सहयोग देवें। वो क्या रास्ता दिखाएंगा औरों को, उन्हें संग में और भी भटकेंगे। उनसे हम अपने इंडिविजुअली हर एक अपने पुरुषार्थ में एक बाबा को सामने रखे,
सीधी राह पर चले, न इधर देखे न उधर देखे, न पास्ट की बातों का कोई चिंतन करे, न अपने लिए न किसके लिए, न फ्यूचर के लिए भी फिक्र न करे, पर फ्यूचर का फिक्र अब करे। फ्यूचर के लिए फ्यूचर क्या हो ये नहीं, फ्यूचर का फिक्र अब करे, ऐसे केयरलेस होकर के नहीं चले। हाँ? तो बाबा क्या चाहता है हमारे से, इतना दिन रात ये अपने पास अपने लिए पुरुषार्थ के लिए धुन लगी रहे। हाँ? हाँ? तभी शंख ध्वनि होंगी, आवाज दूर तक पहुंचेगा। तो पुरुषार्थ किसी का इतना ऐसा हो तो ऐसे नहीं मेरे जैसा, पर नहीं, पुरुषार्थ ऐसा हो जो हमारा चिंतन शुद्ध श्रेष्ठ बनता जाए। करेगा हर एक पुरुषार्थ अपना इंडिविजुअल, पर तो इतना सब संगठन को देख, अकेले होते ना शुरू से लेकर के, हम कहते कोई 10-15 आपस में होंगे तो कहेंगे उसमें मैं अच्छी हूँ, सब कहेंगे हाँ अच्छी है। जब मधुबन में 500 के बीच में आएंगे फिर देखे अपने 15-20-100 में कहेंगे ये अच्छे है, 500 के बीच में बोले, अब 5000 के बीच में बोले। हाँ, अभी लाखों भी के हो गए हैं, उसके बीच में बोले। अब कोई बोले हाँ ये अच्छा है, तो बाबा हमेशा कहते थे बाबा सर्टिफिकेट देवे ना, ये न देवे, ये कहेंगे बाबा क्या कहता है, इसको कहता है ये सर्टिफिकेट मिलता है सारे। तो इतना ध्यान रखना पड़ेगा अपने ऊपर। तो न सिर्फ पास होना है, मुझे पास विद ऑनर में आना है। कोई ऐसा सेकंड मिनट न हो तो मैं बाबा का ऑनर है। हम अपने पर ध्यान रखेंगे तो मेरे बाबा का ऑनर है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको पास विद ऑनर में आना है, या? तो एक मिनट भी बाबा को भूलेंगे तो पास विद ऑनर में नहीं आएंगे, अपनी मत चलाएंगे तो नहीं आएंगे। श्रीमत को सिर माथे पर रखेंगे ना। तो आज है ना, क्या मुझे नाम नहीं आता है, पर तो अपने प्यारे बिलवेड बाबा का दिन है, जिसके साथ हमें दिल लगी है। हाँ, हाँ, पूछो दिल लगी वालों से। हाँ, जो दिल लगाते हैं उससे उनसे पूछो कैसे दिल तुम लगाई है, तो उनकी दिल लग जाए। अच्छा मीठे बच्चे, तो अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहां कोई भी दुख व पाप नहीं होगा, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। पर्सन गार्ली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? उत्तर, गार्ली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना। एक सत्य धर्म की स्थापना कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते हैं, बाप कहते हैं उनके प्लान्स चल न सके। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूं, तो बाकी सब आत्माएं
ऊपर घर में चली जाती है। बहुत थोड़ी आत्मा ही रहती है। ओम शांति। यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है, इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है। देखो, वह शिव बाबा है, हम आत्माएं सालग्राम है। वो हमारा बाबा शिव बाबा है, हम आत्माएं सालग्राम है, जिनका ये शरीर है। शरीर नहीं कहेंगे, हमारी आत्मा। देखो कितना वंडरफुल है ये हमारा शरीर। शरीर नहीं कहेंगे, हमारी आत्मा। आत्मा कहती है हमारा शरीर। इतना हर एक सोचते हैं। हाँ? बाबा जैसे क्लियर, कभी भी एक एक शब्द सब पर सुनाने के लिए हमको ध्यान खींचवाता है। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। अभी तुम अपन को आत्मा समझते हो, हमारा बाबा शिव है, वह है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है वह हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। भक्ति मार्ग में भी बुलाते ओ गॉड फादर। वो हमारा अभी हो गया, हाँ, बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। हाँ, भक्ति मार्ग में बुलाते हैं ओ गॉड फादर। मरने समय भी कहते हैं हे भगवान, हे ईश्वर। पुकारते हैं ना, पर किसके बुद्धि में भी यथार्थ रीत बैठता नहीं है। फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया, पर कहा जाता है पतित पावन, तो गुरु भी हो गया। कहते दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ, तो बाप भी हुआ। फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ, लिबरेट कर लेके जाओ, बाप भी हुआ। फिर साथ लेके जाओ, सतगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, वह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। ये बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। कितना फर्क हो गया। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वह भी हद का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी हद की है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो कोई जानते नहीं है। यह किसको पता ही नहीं है ये लक्ष्मी नारायण ने राज कैसे पाया, कितना समय वह राज्य चला। त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज किया, सारी हिस्ट्री जागृत बताता है। हाँ? कुछ नहीं जानते लोग। अब तुम बच्चे समझते हो, बेहद का बाप आए हैं हमको पढ़ाने, पर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। ये 84 लेते लेते पतित बनते हो।
अब पावन बनना है। यह है तमो प्रधान दुनिया। सत्तो रज्जो तमो में हर चीज आती है। यह जो सृष्टि है उनकी भी आयु है नई सो पुरानी। पुरानी सो फिर नई होती है। यह तो सब जानते हैं। सत्युग में भारत ही था, उनमें देवी देवताओं का राज्य था। अब फिर क्या हुआ? कैसे हिस्ट्री सुना रहे, फिर क्या हुआ? उन्होंने पुनर्जन्म लिया। सत्तो प्रधान से सत्तो, फिर सत्तो से रज्जो, फिर तमो में आए। इतने इतने जन्म लिए। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहाँ मनुष्य की आयु एवरेज 125-150 वर्ष की होती है। उसको अमर लोक कहा जाता है। यानी अकाले मृत्यु कभी नहीं होता। यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है। सत्युग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, उसको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अब भी है विशेष वर्ल्ड। अब तुम बच्चे जानते हो हम है शिव बाबा की संतान। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। ये दादा है, वो दादा है, ये फादर, वो ग्रैंडफादर है। वर्षा ग्रैंडफादर से मिलता है। दादे के प्रॉपर्टी पर सबका हक है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। एडम और ईव, आदम और बीबी, वह है निराकार गॉड फादर। यह प्रजापिता ब्रह्मा हो गया साकारी फादर। इनको अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा। दादे की मिल्कियत मिलेंगी तो बाप द्वारा ना। शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो। शिव बाबा से फिर ब्रह्मा द्वारा तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। महिमा करते हैं ग्रंथ में, महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही है, तो बेबादशाही तुम्हारी है। गुरु नानक भी कहते हैं जब तो साहिब को तो सुख मिले। अब बाप को ही याद करते हैं। लड़ाई पूरी होंगी फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। ये समझने की बातें हैं। भगवानोवाच, पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। भगवानोवाच, पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। बोली ऐसी अच्छी तरह से पढ़ करके फिर अच्छे धीरे धीरे बाबा के शब्द कितने एक्यूरेट है वो ऐसे ही बताना है ना। हाँ,
जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। पर भारतवासी सत्युग में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी जो सब आत्माएं यहां आ रही है, पर हम जाकर देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में पाठ बजाते हैं, सबको दिल को लगती है बरोबर ये बातें हैं? कान तो हिलाओ, बरोबर है या नहीं? लगता ही नहीं है ना बरोबर? हाँ, हम थे, फिर अब हम राज्य करेंगे, जाएंगे। हाँ, है ना? अच्छा, फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे, स्वर्ग में पार बजाते। ये पुरानी दुनिया दुखधाम है, ये पुरानी दुनिया दुखधाम है, नई दुनिया सुखधाम है। पुराना घर होता है, फिर उनमें चूहे सर्प आदि निकलते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है, एक चूहे, दूसरे सर्प। क्या हाल होता है घर का। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है, अभी है अंत। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया नई दिल्ली हो, राम राज्य हो, परंतु ये काम तो उस बाप का है। चाहना थी उसकी, पर ये काम उस बाप का है। देवताओं के राज्य में ही कोई राम राज कहते हैं। नई दुनिया में जरूर लक्ष्मी नारायण का राज होगा। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उन्हों की सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो इस समय ऐसे कर्म किए होंगे, बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति वे समझाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वह कर्म विकर्म बन जाता है। रावण राज्य में जो मनुष्य कर्म करते हैं वह विकर्म बन जाता है। सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं। गीता में भी है, परंतु नाम बदल दिया है, ये है भूल। कृष्ण जयंती होती सत्युग में है। शिव है निराकार परम पिता, कृष्ण तो साकार मनुष्य में है, मनुष्य है। पहले शिव जयंती होती है, फिर कृष्ण जयंती भी भारत में मनाते हैं। पहले शिव जयंती होती है, पीछे कृष्ण जयंती होती है। शिवरात्रि कहते हैं, बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज देते हैं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती, उनके बीच में होती है राखी। वंडरफुल। ये त्योहार भी अच्छे टाइम बने हुए, पहले शिव जयंती, फिर कृष्ण जयंती के पहले राखी। क्यों? पवित्रता चाहिए, अब पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। फिर लड़ाई लगती है, सब खत्म हो जाते हैं, फिर तुम आकर नई दुनिया में राज करेंगे। इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो। यहाँ तुम यहाँ पढ़ाई मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो। तुम्हारी पढ़ाई नई दुनिया अमर लोक के लिए है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा। अब बाप कहते हैं इसे मृत्यु लोक का अंत है। मृत्यु लोक का भी अंत है, इसे जल्दी जल्दी पढ़ करके होशियार हो जाओ। वह बाप भी है, पतित पावन भी है, पढ़ाते भी है। तो ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, भगवानो वाच्य है ना। कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, वह भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं, फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा।
जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो, पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है, तब जाती नहीं थी मुरली। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी देते रहते, तो रोज मुरली क्यों? बाबा रोज सावधानी देते रहते हैं। मुरली आना कभी शुरू हुई थी? अभी कैसे सुनूं? हाँ, पीछे पहले तो नहीं आती थी, पहले आती थी। बुक पोस्ट कहाँ आता था? अच्छा, बड़ा। पर तो ऐसे तो रोज आनी मुरली तो नहीं ऐसे न। अभी तो को कितनी सेलिब्रेशन हो गई है, पर तो मुझे पता है मुरली पर प्यार से पढ़ते थे सर। बाबा रोज सावधानी देते रहते हैं, बच्चे बाप को याद करो, इनसे तुम्हारे विक्रम नाश होंगे। एक तो विक्रम नाश होंगे, दूसरा आत्मा में जो खाद परी है ना वो निकल जाएंगी। आत्मा 100% प्योर बननी है, अभी तो इम्प्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं, तीर्थों पर मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। कितने मंदिर आज बनाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी मंदिर बनाते, फिर भी सीढ़ी उतरते आते हैं। अभी तुम जानते हो, हम चरती कला से सुखधाम में जा रहे हैं, वो सीढ़ी उतरते आए हैं। अभी चरती कला से ये 3 चित्र बुद्धि में हो सदा, चक्कर, जार और सीढ़ी। बिठाते हो बुद्धि में सबको। जिसके बुद्धि में चक्कर, झार, सीढ़ी, त्रिमूर्ति भी अच्छी तरह बैठा ना, बिल्कुल, बस उसके दिमाग में बड़ा ज्ञान, जो मूल्य अच्छी समझ में आ जाएंगे। टुक टुक करके भले 1 महीना लग जाए झाड़ समझाने में, समझा जा रहा हो। चक्कर को समझाने मत, मन का चक्कर बुद्धि भी चक्कर खाता है, जल्दी नहीं बैठता है। आत्मा ज्ञान समझ जाएंगे, पर चक्कर जिसके समझाया ना तो बुद्धि चक्कर खाएंगी। कैसे? क्या? कैसे? क्या? शांति से ज्ञान, चक्कर का ज्ञान आने से शांति धाम घर में जानना है तो शांति आएगी। क्या कैसे छूटेगा? टाइम दिल से देना है अच्छी तरह से। हमने कभी मेडिटेशन कोर्स नहीं कराया, कभी पता ही नहीं क्या होता है। पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन कोर्स कुछ भी नहीं। अरे ऐसा बताए, ऐसे बैठ जाए। ऐसे सदा के लिए मुस्कुराए, समझा, अच्छा समझा, बाबा के प्यार में खो जावे, देवभान से छूट जावे। प्रेम को, फिर कला का प्रेम को उतरना है, फिर कला कमती होती जाती है। नए मकान का भबका 10 वर्ष के बाद जरूर कम हो जाता है, 10 वर्ष के बाद भी कम हो जाता है। तुम नई दुनिया सतयुग में थे, 1200 वर्ष के बाद राम राज शुरू हो गया। अभी तो बिल्कुल तमो प्रधान दुनिया है। मनुष्य कितने हो गए हैं, दुनिया पुरानी हो गई है। वो लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं, कितना मूंझते रहते हैं। हम लिखते हैं ये तो गॉड फादर का काम है। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे बस, बाकी सब अपने घर स्वीटों में चले जाएंगे। ये गार्ली फैमिली प्लानिंग है, एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश। ये तो बाप अपना काम कर रहे हैं। वे लोग कहते विकार में भल जाओ पर बच्चा न हो,
ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। ये प्लानिंग तो बेहद के बाप के हाथ में है। बाप कहते हैं मैं ही दुखधाम से सुखधाम बनाने आया हूं। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूं, कलयुग अंत और सतयुग के आदि में। अभी यह है संगम, जब पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, ये तो बाप का ही काम है। सतयुग में था ही एक धर्म, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। ये भी तुम जानते हो। ये माला किसकी बनी हुई है? ऊपर में है फूल शिव बाबा, प्रयुगुल दाना ब्रह्मा सरस्वती, उन्हों की ये माला है जो विश्व को नरक से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते हैं। जो सर्विस करके जाते हैं उन्हों की ही याद रहती है। तो आप समझाते हैं ये सत्य में पवित्र थे ना, वृत्ति मार्ग पवित्र था। अभी तो पतित है, गाते भी है पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। सत्युग में थोड़ी ऐसे पुकारेंगे, इन्हों को कभी भक्ति दिखानी चाहिए। हाँ, यहीं कभी कोई कल्चर प्रोग्राम सुधा बनाओ, रघुपत राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुवर, भक्ति दिखाएंगे कभी? भक्ति क्या होती है? हाँ, कभी ऐसी दिखाना तो जैसे है वो गाना, वो बजाना, वो ये फलाना, ये ठीरा। हाँ, क्या भक्ति? सुख में कोई बाप का सिमरन नहीं करते। सत्युग में थोड़ी ऐसे पुकारेंगे, सुख में कोई बाप का सिमरन नहीं करते, दुख में सब सिमरन करते हैं। बाप है ही लिबरेटर, रहम दिल। लिबरेटर कैसे है? रहम दिल, ब्लिसफुल है, आकर के सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी उनको है, आकर स्वीटों में ले चलो। अभी सुख नहीं है, यह है प्रजा का प्रजा पर राज। सत्युग में तो राजा रानी प्रजा होती है। बाबा बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहां तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है, सोने के ईंटों के मकान बनते हैं, मशीन से सोने की ईंटें निकालते रहते हैं, फिर उसमें भी हीरे जवानों की जड़त करते हैं। तो जाओ सत्युग में कैसे महल होंगे? सोने की ईंटों होंगी, फिर उसमें हीरे जवानत की जड़त होंगी। द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए, अभी तो कुछ सोना दिखाई नहीं पड़ता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। ये एटॉमिक बम साथ बने हैं, ये है साइंस। बुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें निकाली है जैसे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। या कोई रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं, ये रिहर्सल होती रहेंगी। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक लड़ाई लग नहीं सकती। रोक के बैठा है बाबा हम लोग को। त्याजा तो हो रही है, उसके साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी काम करेंगी, पर इतने आदमी होंगे ही नहीं। अब बच्चों को ये सब सुना करके बाबा क्या कहता है, अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर बुद्धि में नया घर ही याद रहता है ना। अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप है सर्व का सदगति दाता।
आत्माएं सब चली जाएंगी, बाकी शरीर यहां खत्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बनेंगी बाप के याद से, शरीर तो सबके खत्म हो जाएंगे। कैसे होगा? आत्मा पवित्र बनेगी बाप के याद से। पवित्र जरूर बनना है। देवताएं पवित्र है ना, उन्हों के आगे कबीरी तम्बाकू आदि नहीं रखा जाता है। वह वैष्णु है, विष्णुपुरी कहा जाता है। मुरली मेरे हाथ में पीछे पड़ी है, पर सुबह से वैष्णो देवी और शीतला देवी दोनों का ज्यादा पूजन है। काली दुर्गा अम्बा है, पर शीतला वैष्णो देवी अनुभव करके देखो। ऐसा देवी मुझे बनना है। वैष्णो देवी हूँ, बाकी शीतला बनना है। तो अमृतसर में शीतला देवी जगह, शीतला मंदिर अमृतसर जैसा कहीं नहीं है। वहाँ हम लोगों की स्थापना हुई है। शीतला मंदिर में भाषण हुए हैं। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। समझा? वैष्णो किसको कहा जाता, विचार करना। पक्के अच्छे सिर्फ खान पान नहीं, परंतु संकल्प की भी शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, बोलचालन की शुद्धि। वैष्णव पक्का विष्णु कुल में आने वाले, उसके लिए शीतला बनना पड़ता है, बनना है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, ये है विशेष वर्ल्ड। अब वाइसलेस वर्ल्ड में जाना है, समय बाकी थोड़ा है। यह तो खुद भी समझते हैं, एटॉमिक बम से सब खत्म हो जाएंगे। लड़ाई तो लगनी ही है। वो भी बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है जो हम बनाए रहे। जानते भी है अपने कुल का विनाश हो रहा है, पर बनाने बिगड़ रह नहीं सकते हैं। शंकर द्वारा विनाश, ये भी ड्रामा की नूत है। विनाश सामने खड़ा है। ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। ये पुरानी दुनिया खत्म हो नहीं बन जाएंगी, ये चक्कर फिरता रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी खिती धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बौद्धि आद आए, फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? वह निराकार शिव बाबा, वही शिक्षक या सतगुरु है। आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं। आज शिक्षक आते ही पढ़ाई शुरू कर देते, इसलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो कृष्ण जयंती। शिव बाबा सत्य की स्थापना करते हैं। कृष्णपुर सत्य को कहा जाता है। अब तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है। तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है। यह तो दुख करता सुख करता बेहद का बाप है। 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देते हैं। विनाश तो होना ही है। इस समय के लिए कहा जाता है, इस समय के लिए कहा जाता है। एक विनाश काल है। दूसरा, किनकी दबी रही धूर में किनकी राजा खाए। ये पहला जब आए है ना ये बाबा, किनकी दबी रही धूर में किनकी राजा खाए, किसकी चोले जाए, किसकी जलाए सरकार चोर ले जाए, किसकी सरकार ले जाए,
किसकी? जलाए आग। क्या किनकी? राजा खाएंगे। किसके? धूल में चला जाएगा, अर्थक्वेक में चला जाएगा। किसकी? चोर लेके जाएंगे। हाँ, सफली उनकी जो खर्चे नाम धनी के। हाँ? चोराकारी बहुत होंगी, आग भी लगनी है। इस यज्ञ में सब स्वाह हो जाएंगे। अब थोड़ी थोड़ी आग लगेंगी, फिर बंद हो जाएंगी। थोड़ी जिंदेरी है, सब आपस में लड़ेंगे, उनको छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। आपस में लड़ेंगे, कोई छुड़ाने वाला रहेगा नहीं। खून की नदियों के बाद तो दूध की नदियां बहेंगी। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, पर आंखों से भी देखेंगे। विनाश के पहले बाप को याद करना है तो तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बन जाए। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएंगी, फिर विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है। अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरा, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है। कोई भी विक्रम न हो, इसका ध्यान रखना है। वरदान। अपने मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव है। अपने असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। कितना गहरी बात। आप लोग पता होगा, ये मुरली का पहला क्वेश्चन आंसर, समझा? और धारणा का सार दीदी ने शुरू कराया राजू से, बाबा के अव्यक्त होने के बाद। बाबा के साकार होते दीदी 2 क्वेश्चन निकालती थी, बड़ा मजा होता था। बाबा से ही पूछ, बाबा ये आपने बताया? बाबा मुस्कुराता था। दीदी की बुद्धि मुरली सुनने के समय इतनी फर्स्ट क्लास थी, हमारी बड़ी चिट्ठियाँ चलती थी। इसलिए मैं बार बार दीदी को याद करती हूँ। निविल भाग्यशाली हो तुम, दीदी के बच्चा पैदा हो, दीदी की दृष्टि मिली है इसको। कितना भाग्यशाली हो, याद कर दीदी को। मन मत नहीं चला। इतनी सरी मत पर पक्की 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 राजू को सिखाया। 2 क्वेश्चन, धारणा का सार। पीछे कितने समय हुआ वरदान का, ये भी कमाल है। सारे अव्यक्त मूली से, मूली को सारा खजाना। अभी वरदान आज का सुन करके सारा दिन अपने मूरत से, फिर भी मैं पढ़ती हूँ, अपने मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत, मूर्ति ये बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव।
अपने असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूं जिसका हूं, जो हूं जिसका हूं, उसमें स्थित रहो। देखो किसको जचती है, जो हूं जैसा हूं उसका हूं। उसमें स्थित रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय, असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार की विजय की स्मृति से सदा नशे के स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। निश्चय और विजय कि सदा इस नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर कैसे आ सकती? जब सुखदाता के बच्चे हैं, दुख की लहर कैसे आ सकती? सब शक्तिमान के बच्चे शक्तिहीन कैसे हो सकते? इसी पोजीशन के अनुभव में रहो। तो आपकी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष हो सकती होंगी। इजी वे। स्लोगन, सत्यवादी वह है जिसके चेहरे चलन में दिव्यता हो। सत्यवादी वह चेहरे चलन में दिव्यता। ओम शांति। अच्छा, सभी को टोली मिलेंगी। Away my pride, burning me down to the gold in which I began. And I can't believe how much you care. And I'm learning that you are aware. You remind me that you are so aware. No matter what you're showing, the love keeps flowing. Tell me, how can anyone be so beautiful, so beautiful as you? I took every life of loving just to bring me back to loving you. Finding my way from the darker side, how would I know I would find a guide? Ah, but much to my deep surprise, I found myself falling right into your eyes. None of my gifts can buy your smile. Things of this world only last a while. And if I want too much, you show me the door that leads inside once more. Tell me, how can anyone be so beautiful, so beautiful as you? I spent every life
of loving just to bring me back to loving you. I spent every life of loving just to bring me back to love